नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती जो है 22,000 प्लस वाला के लिए तैयारी जो है शुरू हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, और ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम लोग शुरू किए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको प्लेटफॉर्म का दोस्तों है और ये वॉल्यूम 1 न्यू बुक है। ठीक है, और इसमें जो दिया गया क्वेश्चन है ना, ये नए पैटर्न के अनुसार है, जैसे कथन, कारण, सत्य असत, मिलान करने वाला, इसके आधार पे क्वेश्चन को दिया है, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में है, इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों, ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 14 लगाएंगे। इसका मतलब है 1 से 13 तक का क्लास हो चुका है, और जिसका भी छूट गया है तो जा करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा सीरियल वाइज, तो सभी का आप अच्छे से जो है रिवीजन कर लीजिए। सारा पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पर। तो सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिस प्रकार से अभी से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप अभी से मेहनत कर लेते हैं तो 100% रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहे हैं, आपको 1:30 बजे वाला क्लास को भी बढ़िया से करना है। ठीक है, फिर आपको एक्स्ट्रा जो पढ़ाते हैं जैसे बिहार स्पेशल, मैथ, फिर उसके बाद करंट अफेयर, इन सभी को भी अच्छे से पढ़िए। कन्फर्म रिजल्ट आपका हो जाएगा यहाँ से, बस आपको अच्छे से कंटिन्यूटी मेंटेन करके इस चैनल पे तैयारी करना है। ठीक है, 100% रिजल्ट। इसमें टोटल 26 सेट आपको दोस्तों दिया गया है। डेली ये क्लास आपको जो है सुबह हमें 8 बजे आता है, तो अलार्म लगा लीजिए कि हमको क्लास करना है हर हाल में सुबह हमें 8 बजे। कहीं भी आपको जो है इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट तरीक़ा से हम आपको एक एक प्रश्न को समझाते हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है बीनू एजुकेशन पॉइंट, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और इस सेट को अंत तक जो है अच्छे से करना है, लगाना है, पढ़ना है, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में क्यूबिट की सबसे जो है प्रमुख विशेषता क्या है? क्यूबिट की जो है सबसे प्रमुख विशेषता जो होता है ये होगा आपको सी, यानी यह क्या करता है, तो क्वांटम जो सुपरपोजिशन के कारण 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में एक साथ ये रह सकता है आपको क्यूबिट। ठीक है, तो यही इसकी विशेषता है। आंसर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर वाले उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर है तो ये आपको लेंस का बात कर रहा है, तो लेंस का फार्मूला लगाइएगा। लेंस का फार्मूला क्या होता है, तो 1/f बराबर होता है 1/v अब माइनस 1/u। तो इस पर जो है इस रख के भी यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। फिर आवर्धन जो है h1 बट्टे क्या होता है h0। ठीक है, तो इसको जो है निकालेंगे तो आपको -6 आपको आएगा। तो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है ये आपको जो है ऋणात्मक में नहीं होगा, यानी हमारा जो राइट आंसर निकलेगा ये हमारा जो है ये आपको 6 सेंटीमीटर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि अभिकथन ए कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में आकाश नीले की वजह काला दिखाई देता है। नीले के वजह काला दिखाई देता है, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या हमारा सही है? बिल्कुल ये सत्य है। अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, तो ये भी हमारा बात सही है। व्याख्या भी स्पष्ट हो रहा है। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। रासायनिक आबंध के अनुसार सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु की ज्यामितीय रचना की शेप कैसी होती है? यानी S5 यानी SF जो है 6 अणु की ज्यामितीय रचना के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको बी, अष्टफलकीय हो जाएगा। क्या होगा? अष्टफलकीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कोशिका विज्ञान में अंतः जो है द्रवी जालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे तो हमारा जो होगा, जैसे खुरदरी अंतर जो द्रव जालिका होता है कि सतह राइबोसोम होते हैं, सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये तो हमारा क्लियर है कि हमारा सही होगा, है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे तो जो चिकनी अंतःद्रवी जालिका होता है मुख्य रूप से लिपिड यानी वसा और एस्टेरॉइड के निर्माण में सहायता करता है। दोनों सही है ये।
आंसर हमारा क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। दोनों कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन भाई, ये छठा नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए की दोहरी कुंडलिनी संरचना में कह कि नाइट्रोजन बेस एडेनिन हमेशा किस बेस के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा थायमीन। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा थायमीन, यहाँ से याद रखेंगे। पीएम वानी योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो पीएम वानी योजना जो दोस्तों है ये 2026 में ही आपको एक प्रकार से इसका जो स्थापना हुआ था, हालांकि 2020 में ही हुआ था, ठीक है। लेकिन कर है यहाँ पे क्या, तो इनका जो है अर्थ क्या है, लक्ष्य क्या है, ये बताना है। तो लक्ष्य हो जाएगा ये बी, पूरे भारत में सार्वजनिक जो वाईफाई हॉटस्पॉट का क्या करना, तो विस्तार करना। आंसर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन है भारत सरकार ने ROSTL योजना को विस्तार देने की घोषणा की है, बताए यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह योजना हो जाएगा दोस्तों आपको बी, परिधान और मेडअप निर्यात से। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 2 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो ये जो पदभार ग्रहण किया है ये आपको हो जाएगा जनरल BMB दोस्तों, यहाँ पर जो है कृष्णन। आंसर ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये बी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका मान निकालना है। इसका मान दोस्तों निकालेंगे तो आपको 10 जो है निकल जाता है। अंदर में ही क्या करना है, तो दशमलव को जो है माने कि क्रिया करके फिर आपको ये निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है LCM और दिया है इतना है, और HCF निकालना है। संख्या आपको दे दिया है, HCF निकालना है। तो LCM से आपको संख्या का अनुपात से पता चल जाएगा x का मान, तो ये हमारा 19 जो है आपको निकल जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है। सशक्त दिया है कि जैसे सशक्त केंद्र वाला संघ, तो सीधा यहाँ पे समझिए कि संघ, तो संघ कहाँ से लिए, कनाडा से लिए। आंसर सी हो जाएगा। कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन सा इसमें भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है, तो केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये जो है इसका स्थापना 2005 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है आपको किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा सी जो है ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कपास के रेशे को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कपास के रेशा को बीज से जो अलग करते हैं इसे कहते हैं ओटाई। याद रखना, विभिन्न रहेगा, ओटाई हो जाएगा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा कर किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा बनाती है। तो रेड क्लिफ रेखा जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो ये आपको डी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। किसने कहा था कि भारत एकमात्र जो है आशा उसकी जनता से है, भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग और शारीरिक और नैतिक रूप से जो है क्या है, मृत है, मतलब मरा हुआ है। तो ये जो कहा था दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपको ये करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है, यानी कब के बजट को काला बजट कहा जाता है। तो याद रखना, ये 1973-74 में जो बजट को पेश किया गया था इसे काला बजट के नाम से दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि भारत में जो पहला जो बजट पेश किया था वो जेम्स विल्सन ने पेश किया था, ठीक है। 1860 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र जब भारत हुआ हमारा, तो स्वतंत्र भारत के जो बाद पहला जो हुआ 1947 के बाद, तो वो हो जाएगा आपको सन्मुखम सेट्टी, ठीक है। तो ये भी यहाँ से याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे गणतंत्र भारत का, तो वो हो जाता है जैसे 1950 के बाद, तो वो हो जाएगा हमारा जॉन मथाई, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जो है महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो ये हो जाएगा हमारा सी, फ्रांस इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस यानी 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आंसर क्या होगा, तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से कौन सा जलडमरूमध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है। तो ये हो जाएगा हमारा पाक जलडमरूमध्य,
क्या होगा ये? पाक जलडमरूमध्य। आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में रियासतें जो शामिल थी कौन सा? तो ये जो राइट आंसर होगा बी होगा 565। आंसर क्या होगा? तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप में वक्ता की मनः स्थिति का बोध होता है उसे वृत्ति कहते हैं। शायद आज शाम को बारिश हो, इस वाक्य में वृत्ति का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये यहाँ से जो राइट आंसर होगा बी होगा आपको संभावना वृत्ति, क्योंकि होगी यहाँ पे कह रहा है या हो यहाँ पे, तो संभावना जताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में दिए गए सभी शब्द शुद्ध है? कौन सा विकल्प है जो सभी शब्द जिसके शुद्ध है? ये हो जाएगा आपको ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कथन ए क्या कह रहा है कि नीलकंठ शब्द एक योग रूट है। कारण कह रहा है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं परंतु किसी सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का जो है बोध कराते हैं तो उसे हम योग रूट कहते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल हमारा दोनों सही है और व्याख्या भी सही सही कर रहा है। आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि के विशिष्ट नियम के अनुसार उच्छ्वास शब्द का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा उत हलंत प्लस श्वास। आंसर ये सी क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को डैश में रखा गया है। तो फास्फोरस को जो रखा गया दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा ए 15वें समूह और तीसरे आवर्त में। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, दो न्यूरॉन्स के जो है बीच उस सूक्ष्म रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है जहाँ से तंत्रिका आवेग न्यूरोट्रांसमीटर रसायनों के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है? तो ये जो हमारा होगा यहाँ पर, तो ये हमारा सी हो जाएगा, सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उच्च गति इंटरनेट संचार और चिकित्सा एंडोस्कोपी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाशिक तंतु प्रकाश के किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है ये बताइए। तो ये करेगा आपको पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ये ए राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो है तत्व की आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तत्व की आयनन ऊर्जा पे दोस्तों जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपको घटती है। आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर अगर आकार पूछे तो वो बढ़ता है, लेकिन आयनन ऊर्जा जो है घटता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख, प्यास, भावनाओं को नियंत्रित करता है? तो ये जो नियंत्रित करता है ये हाइपोथैलेमस से ग्रंथि होता है, वही जो है आपको नियंत्रित करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसकी कक्षीय गति निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो ये हो जाएगा हमारा ए, उपग्रह के द्रव्यमान पर हो जाएगा। आंसर ये ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर ये दिया यहाँ पर है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष जो है प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है ये बताइए। तो ये जो पदभार संभाला है दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्या? तो बुर्रा जो है वामसी रामा मोहन। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण जो है परीक्षण परिषद को किस श्रेणी के तहत डिमांड विश्वविद्यालय का जो है दर्जा प्रदान किया है? डीम्ड यहाँ पे सॉरी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा जो है दिया है। तो 33 का राइट आंसर ये हमारा बी होगा, विशिष्ट श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा के लिए शुरू की गई ग्रीन कार्ड प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों यहाँ पर, तो ये वाहन की फिटनेस और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आंसर क्या होगा? बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किया दिया यहाँ पर कि इसका जो है तृतीय समानुपाती जब बराबर है तो ए का मान बताइए। जैसे इन तीनों का चतुर्थ समानुपाती और इन दोनों का तृतीय, दोनों को बराबर करके ए का मान आपको निकाल लेना है। ए का मान जो है आपको 64 निकल जाएगा। आंसर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है क्वेश्चन यहाँ पर
कि 5 यदि किसी संख्या का 66% किसी अन्य संख्या के 5/7वें भाग के बराबर है तो पहली संख्या और 7 जो है दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर जो 36 का निकलेगा ये आपको 250/231 निकल जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। न्यायिक समीक्षा के बारे में आपको जो है विचार करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यह अमेरिका के संविधान से ली गई है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती बनाम जो है आपको मूल संरचना है, कई बार माना गया है, बताया भी आपको कि 1973 में केरल बनाम हो जाता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, सही है। और आपको जो अनुच्छेद 13 है इसका आधार प्रदान किया है, ये भी हमारा सत्य है, ठीक है। तो सभी कथन सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, चारों सत्य है। बिहार के गुप्त काल के संबंध में कथन पर विचार करिए, ठीक है। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की है, सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को क्या किया तो राजधानी बनाया, ये भी हमारा सही है। उसके बाद समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने रचित किया, ये भी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो है दरबार में नवरत्न रहते थे, इसके दरबार में, सही है। हमारा चारों सही है, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है तो मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है तो मिलान करना है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है ये बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा जो है सतलज नदी पे, ठीक है। और हीराकुंड कहाँ हो जाएगा महानदी पे। मेटूर बांध कहाँ हो जाएगा कावेरी पे। और इडुक्की पेरियार, राइट आंसर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानसून के संदर्भ में कथन जो है कौन सा सही है। मानसून के संबंध में, मानसून शब्द जो है आपको ये अरबी मौसम से जो है लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पश्चिम मानसून जो है जून से सितंबर तक रहता है, ये भी सही है, अभी आपका चल रहा है मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून जो है तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होता है, सही है, जिसे लौटती मानसून कहते हैं। तो तीनों कथन सही है, आंसर डी हो जाएगा। विश्व का जलवायु वर्गीकरण किसने दिया। विश्व का जलवायु वर्गीकरण दोस्तों यहाँ पे पूछ दिया है, किसने दिया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कॉपेन, त्रिवार्थ और थर्नवेट। आंसर क्या होगा तो ये हमारा डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ये तीनों के द्वारा आपको दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया। भारत सेवक समाज की स्थापना जो किसके द्वारा किया गया, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, यानी आंसर ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ से क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु विनिमय से मुद्रा अर्थव्यवस्था में बदलने के मुख्य कारण क्या थे ये बताइए। तो ये जो मेन कारण हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो मूल्य के माप का अभाव हो जाएगा, दोहरे संयोग की समस्या हो जाएगा, मूल्य के जो है संग्रह की समस्या हो जाएगा, भविष्य के भुगतान का अभाव हो जाएगा। तो ये हमारा सभी चारों सही है, आंसर जो है ये आपको सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अबुल फजल के अनुसार अवध सूबे के मैदानी इलाकों में पहाड़ी कबीलों द्वारा निम्नलिखित में से किस वस्तु को लाया जाता था, किस वस्तु को लाया जाता था ये बताना है। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपको डी, क्या होगा सभी, सोना, सीसा और तांबा, सभी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंकर यानी आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो आदि शंकराचार्य का जन्म जो हुआ है केरल में दोस्तों, ठीक है, केरल में हो जाएगा, केरल ऑप्शन नंबर ये ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये यहाँ से याद रखना, केरल में एक जगह है कलाडी, वहीं पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है मीराबाई किस शताब्दी की जो है भक्ति संत थी। मीराबाई किस शताब्दी की भक्ति संत थी ये बताना है। तो 66 का बी होगा, ये 16वीं हो जाएगा, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मीराबाई दोस्तों जो है एक प्रमुख महिला संत थी जो भक्ति को दोस्तों जो है एक प्रकार से अपनाया था, ठीक है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, कौन इसमें से अशुद्ध लिखा है, तो ये बी हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये हमारा गलत है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है यहाँ पर जो है होना चाहिए। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा ये बी हो जाएगा, गलत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द यहाँ पर यमुना का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है ये बताना है, तो ये होगा सुरसरी, आंसर क्या होगा डी हो जाएगा, सुरसरी यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया गया क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रचना को सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, किसने रचना किया है, जिसमें दिया गया है रश्मि रथी। तो रश्मि रथी की रचना किसने किया है ये बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा रामधारी सिंह दिनकर। गोदान की रचना किसने किया, तो मुंशी प्रेमचंद।
कामायनी की रचना किसने किया? तो जयशंकर प्रसाद। और चिदम्बरा का हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। आंसर हमारा ए जो है 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिहार पुलिस की नई भर्ती का जो तैयारी कर रहे हैं आप, एक बेहतरीन तैयारी के लिए और अपना 100% रिजल्ट के लिए इस बैच को ज्वाइन करिए। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन तरीक़ा से ऑल सब्जेक्ट जो बदलते पैटर्न के अनुसार डीप लेवल से पढ़ा रहे हैं, थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी क्लास में ही पूरा थ्योरी पढ़ा देते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्टिव सभी से लगवाते हैं कि हाँ देखिए इस टाइप से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये जो है नाम है इसका प्रहार बैच 2.0। आज ही इसको ज्वाइन कर लेंगे, एडमिशन स्टार्ट है और अभी 199 रुपया इसका प्राइस भी रखा गया है। तो ठीक है, तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। साथ में दोस्तों जो है इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर भी आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, तो उसको जो है सभी लोग जा करके डाउनलोड करके अपना साइन अप करके बैच ले लेंगे। कंप्लीट कोर्स है इसमें, यानी 199 आपको एक बार लगाना है और 100% रिजल्ट तक आपको कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, और इतना सुनहरा मौका दोबारा नहीं आएगा, तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, नंबर भी आपको दिया है, कोई दिक्कत हो तो उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। चलिए, पंचवटी शब्द में सामान्यतः द्विगु समास होता है, परंतु इसे दंडकारण्य का वह विशेषण स्थान जहाँ वनवास के दौरान श्री राम रहे थे के अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो यहाँ कौन सा समास होगा? तब ये बदल जाता है, तब ये बहुब्रीहि समास में चला जाता है। आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? किसका है? संयोजन अभिक्रिया का। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों बी, यानी कि ये बी वाला होगा और आपको ये जो है 3 हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। समस्थानिक के बारे में तो सबको पता है, समस्थानिक जो परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। तो देखिए कह रहा है परमाणु द्रव्यमान समान, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या जो है आपको दिया है तो गलत हो जाएगा। रासायनिक गुण पूरी तरह से भिन्न होना चाहिए, क्या यह सही है? गलत है। उसके बाद परमाणु की जो प्रोटॉन की जो संख्या होता है ये समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, सही है, यही आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्राफीन। ग्राफीन जिसे भविष्य की सामग्री कहा जाता है के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। ग्राफीन जिसे भविष्य की सामग्री कहा जाता है, इसके संदर्भ में कथनों पर जो है आप विचार करिए। ठीक है, तो देखिए कार्बन एक द्विआयामी दोषों है, अपर रूप, ये हमारा सही है। उसके बाद यह स्टील से जो है सैकड़ों गुना अधिक मजबूत और ये दोस्तों जो है विद्युत का उत्कृष्ट सुचालक होता है ग्राफीन, जो कि ये भी सही है। आंसर जो है ये दोनों सत्य हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी में रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान किसी निकाय के लिए निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है, ये बताइए। तो स्थिर रहता है ये आपको कुल ऊष्मा। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चिकित्सा विज्ञान में एंटीबायोटिक दवाएं मुख्य रूप से किस प्रकार के रोग जनकों के विरुद्ध प्रभावी होता है? तो एंटीबायोटिक जो है ना ज़्यादातर आपको लगाया जाता है ये बैक्टीरिया से, जब जो परेशान होता है जीवाणु से। ठीक है, दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाला वह सहजीवी जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन की जो है स्थिरीकरण का दोस्तों काम करता है, वह कौन है? तो इसी का नाम है दोस्तों यहाँ पे राइजोबियम। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया यहाँ पर है, आयुर्वेद संस्थान अनुसंधान को 13 भाषाओं में अनुवाद करने के लिए CCRAS ने किस AI प्लेटफॉर्म के साथ जो है हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 57 का। तो ये हो जाएगा हमारा बी अनुवादनी AI। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, अनुवादनी AI हो जाएगा। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है, 31 मार्च 2026 को टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू जो है मॉरल इन पार्लियामेंट, इस पुस्तक का जो है विमोचन लेखक जो है इसका है सुधा मूर्ति। विमोचन मतलब उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया जो है उपराष्ट्रपति दोस्तों जो है CP राधाकृष्णन। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन जो है स्वगणना की बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल गणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब किया? बहुत भी क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में। तो डिजिटल आपको जो हुआ है अभी जनगणना 2027 में का जो है अभी जो हुआ है, तो ये कब से कब तक हुआ है पता है? ये हुआ है दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर के शुरू हुआ था। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मान निकालिए,
इसका मान x का मान निकालेंगे 60 का राइट आंसर ये 65 आपको निकल जाएगा। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 7 घटाने पर इतना होता है। एलसीएम सबका ले लीजिएगा, 7 घटा के आपको जो है आंसर 7 जोड़ के आंसर निकाल लेना है, क्योंकि घटाएंगे तो कटना चाहिए, तो 7 इसमें जोड़ना है। जब घटाना रहेगा तो जोड़ना, जोड़ना रहेगा तो घटाना। आंसर क्या होगा ये हो जाएगा हमारा ए 2167 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा जीते गए क्षेत्र एवं जीत का संबंधित वर्ष के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ये बताइए। कौन एक सुमेलित है, तो ये हो जाएगा हमारा सी म्यांमार। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी राइट आंसर होगा। म्यांमार दोस्तों इसका क्या होगा, तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है। तो विधान परिषद है और ये राज्य में होता है, तो राज्य में जो है ये कौन नामित करता है, तो राज्यपाल करता है। आंसर बी हो जाएगा। वही केंद्र में राज्यसभा इसी के सापेक्ष होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर राष्ट्रपति हो जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम कह रहा है 65 का, तो ये हो जाएगा हमारा भूटान। आंसर क्या होगा, यानी ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कम लोग रहने वाला है ये। अगला क्वेश्चन है, केडी यादव ने निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक में पदक जीता था। केडी यादव, तो ये हो जाएगा हमारा बी कुश्ती में। आंसर नंबर बी आपको राइट आंसर होगा। किस घटना की फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा ये शिमला प्रतिनिधि मंडल। आंसर नंबर ए इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जल चक्र का वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल डैश में विभिन्न रूप से दोस्तों जो है कह रहा है कि पर्यावरण में संचारित होता है। तो 68 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये डी हो जाएगा। महासागरों, वायुमंडल और भूमि। आंसर नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था, ये बताइए। राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना, तो ये हो जाएगा अजातशत्रु। आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक का एक भाग है। प्राथमिक क्षेत्रक का एक भाग है, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष बताइए। बहुत डीप लेवल चला गया। तो बीसीसीआई जो है इसका पहला अध्यक्ष जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था, तो कौन बने थे, तो ये RE ग्रांट गोवन। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आज़ादी से पहले इसका जो है गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चेंज द वॉइस गिवन द सेंटेंस। दे आर टू कंप्लीट द असाइनमेंट टूडे। राइट आंसर 72 का, ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 73 का, इंग्लिश का रिवीजन करना है, ये आपको एडजेक्टिव ऑप्शन सी निकल जाएगा। खाली स्थान में भरना है, यहाँ पे 74 का खाली स्थान में भरेंगे तो आपको जो है सी निकल जाएगा ऑन। इसमें आपको करेक्ट स्पेल्ड वाला चुनेंगे तो हमारा हो जाएगा ए एम्ब्रेस, ये हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना होता है, तो ये आपको हो जाएगा 3। आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रडार प्रणाली में दूर से आ रहे विमान, जहाज़ों और मिसाइलों की सटीक स्थिति और गति का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा रेडियो तरंग एवं सूक्ष्म तरंग। दोस्तों आंसर ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, वेब सुरक्षा में प्रयुक्त कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रयुक्त कैप्चा का जो है प्रमुख उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा बी। यह सुनिश्चित करना कि वेबसाइट का उपयोग करने वाला एक वास्तविक इंसान है, न कि कोई कंप्यूटर बोट। आंसर नंबर ये बी हो जाएगा। इसके लिए आपको कैप्चा डाला जाता है ताकि लोग धांधली ना करें, ठीक है, बोट का इस्तेमाल ना करें। अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ने पर तांबा के बर्तन के सतह पर क्या होता है, तो हरे रंग का परत जम जाती है। तो ये बात हमारा सही है। कई बार आप देखे भी होंगे, पता भी होगा आपको कि तांबा के बर्तन को अगर खुला हवा में छोड़ दीजिएगा तो क्या होता है, हरा रंग का परत जम जाता है। तांबा नम वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। सही है, व्याख्या भी सही सही कर रहा है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर कार्यरत एक समान बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य यहाँ पे दोस्तों नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, गलत है।
ऋणात्मक दोस्तों जो है ये हो सकता है, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। यदि करे बल की दिशा और पिंड के विस्थापन समान है तो किया गया कार्य धनात्मक, सही बात है। उसके बाद जो दिया है कि किए गए कार्य का असह्य मात्रक जो है पास्कल होता है, ये गलत है ना जी, ये हमारा गलत है ना। कार्य जो असह्य मात्रक होता है जूल होता है, तो क्या पूछ रहा है जी? अच्छा सही नहीं पूछ रहा है, तो 1 और 3 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ये हमारा बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वनस्पति किसी पादप के प्रोहाग्र पर तीव्र वृद्धि का अवलोकन करता है, इस वृद्धि के लिए किस प्रकार का पादप उत्तक जो है सर्वाधिक उत्तरदायी है, ये बताइए। 81 का राइट आंसर हमारा ए होगा, शीर्षास्थ जो है विभाज्योतक। आंसर नंबर हमारा ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि लवकों को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा ये बताइए। तो 82 का राइट आंसर हमारा ये क्या हो जाएगा? तो ये आपको ए हो जाएगा। ये बड़े होते हैं और इनके वर्णक होते हैं, यानी आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जो है जीतकर इतिहास रचा? तो 83 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा सी, प्रमोद भगत क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में T+0 सेटलमेंट साइकिल T+0 का जो है साइकिल क्या अर्थ क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है ये बताइए। इसका अर्थ हो जाएगा ये ए, शेयर बाजार में लेन देन के दिन ही फंड और जो है शेयरों का निपटारा, देखते होंगे इंटरडे जो होता है इसको, वही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में जो है किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 85 का राइट आंसर हमारा नंदमूरी बालकृष्णन हो जाएगा। आंसर नंबर बी दिया है। मैथ का सवाल है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों जो है 40 है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन कितना होगा? यानी कि दोनों का दोस्तों एक प्रकार से दे दिया है, अंतर वाला फार्मूला पे भी बन जाएगा। 86 का जो राइट आंसर निकलेगा तो ये हमारा निकल जाएगा बी, क्या निकलेगा? 200। अगला क्वेश्चन है 5 छात्र का औसत इतना है, एक छात्र का समूह जो फिर आ जाता है, एक छात्र मतलब आ जाता है नया, तो इतना हो जाता है। तो एक बार 5 का औसत, एक बार 6 का औसत निकाल लीजिएगा, दोनों का औसत दे ही दिया है। 5 वाला में 60 से गुना, 6 वाला में 62 से, तो आप गुना करेंगे राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और माइनस कर दीजिएगा ज़्यादा वाला से कम वाला घटा के, तो ये 72 kg निकलेगा। भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र जैसे साक्षर के लिए जो होना चाहिए ये आपको 7 वर्ष। आंसर ए हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी, मॉरिशस देश की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा पोर्ट लुइस। आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद में शामिल है कौन कौन? तो देखिए संसद में शामिल है, संसद में शामिल है कौन कौन ये बताना है। तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों अंग होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है? संसदीय कार्यपालिका का जो अर्थ होता है ये डी हो जाएगा, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। आंसर हमारा डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2024 में एक नए हड़प्पा स्थल की खोज किया था, ये बताइए। तो नए हड़प्पा स्थल का खोज 2024 में एक किया गया है, जो किसके द्वारा? तो हो जाएगा मेरोथारो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका नाम है मेरोथारो, एक हड़प्पा स्थल नया गोला। अगला क्वेश्चन है कौन से आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये हो जाएगा हमारा डी, यानी कि बाहरी आक्रमण और जो है सशस्त्र विद्रोह। आंसर हमारा डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात है जो 352 में है। अगला क्वेश्चन है मां मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में कहाँ है? तो मां मुंडेश्वरी मंदिर जो है ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो ये होगा आपको सी, कैमूर में। कहाँ हो जाएगा? कैमूर में। किस सिंधु सभ्यता स्थल से अन्न के भंडार के पास 2 कमरों के बैरक मिले हैं जिनमें संभवतः मजदूर रहने की संभावना हो सकती है? तो ये कहाँ मिला है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा में। आंसर नंबर बी हो जाएगा। पूसा, सुगंधा, राजलक्ष्मी किसका किस्म है? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से चावल का यह किस्म है। आंसर नंबर ये हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा सी, 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं ओजोन जो है परत संरक्षण दिवस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि खाली जगह में क्या होगा, पुट ऑफ यहाँ पे मीन्स, तो पुट ऑफ का यहाँ से बताना है, पुट अप विथ दिया है ये हो जाएगा सी। इसके बाद यह यहाँ पर जो है यूज द प्रीफिक्स, इसमें आपको एक्स्ट्रा प्रीफिक्स जो है क्या जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा ये जो है ऑर्डिनर, ऑर्डिनर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि खाली जगह में क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा जो है ए, द रिपोर्ट होगा आंसर ए। तो ये था दोस्तों हमारा जो है जो प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 आया है नया भर्ती के लिए 2026 के लिए, उसका यह प्रैक्टिस सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, कितना आप लोगों का स्कोर आया ये भी हमें कमेंट करके आप ज़रूर अपना जो है राय विचार देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अंत में सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए हैं, और जो है लाइक इस वीडियो को सभी लोग जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।